बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मोरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। हज़रत मूसा एक मर्तबा अपनी कौम बनी इसराइल को खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इसी दौरान आपसे पूछा गया कि सबसे बड़े आलिम कौन हैं। आपने फरमाया मैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये बात नागवार गुजरी और आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मेरा एक ऐसा बंदा है जो आपसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया एक मछली को टोकरी में रख लो, जहाँ वो गुम हो जाए वहाँ वो बंदा मिलेगा। चुनाचा आप अपने खादिम योशा बिन नून को लेकर चल पड़े। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानदही की थी वहीं पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और फिर आप और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ चंद वाक़ियात पेश आए। फरमाने इलाही है। और याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम यूशा बिन नून से कहा मैं तो उस वक्त तक चलता ही रहूँगा जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुँच जाऊँ, ख्वाह मुझे बरसों ही चलना पड़े। बस जब वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच गए तो वहाँ अपनी मछली भूल गए और मछली ने दरिया में एक सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। फिर जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा हमारा दोपहर का खाना लाओ, हम तो इस सफ़र से बहुत थक गए हैं। उसने जवाब दिया आपको एक अजीब बात बताऊं, जब हम चट्टान पर टेक लगाए आराम कर रहे थे तो वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने मुझे आपसे इस मछली का जिक्र करना भुला दिया। इस मछली ने तो अजीब तरीके से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसी जगह की तो तलाश में हूँ। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस पलटे। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा खिज़र को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अगर आप मुझे इल्म का कुछ हिस्सा सिखा दें जो आपको सिखाया गया है तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। उन्होंने जवाब दिया आप मेरे साथ रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे और जिसकी हकीकत का आपको इल्म ही ना हो आप उस पर कैसे सब्र करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में भी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अगर आप मेरे साथ रहना ही चाहते हैं तो फिर मुझसे उस वक्त तक किसी बात के बारे में सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में आपको ना बता दूं। चुनांचे वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हो गए। उन्होंने देखा कि हज़रत खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया, जिस पर हज़रत मूसा बोल पड़े क्या आपने इस कश्ती में इसलिए सुराख किया है ताकि इन सवारों को दरिया में गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ा खतरनाक काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे जो भूल हो गई इस पर मेरी पकड़ ना कीजिए और मेरा काम मेरे लिए मुश्किल ना बनाइए। फिर वो दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि वो दोनों रास्ते में एक लड़के से मिले जिन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने एक बेगुनाह शख्स को क्यों कत्ल किया? बेशक आपने ये बहुत ही नापसंदीदा काम किया है। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अगर मैं इसके बाद आपसे किसी चीज़ के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की इंतहा को पहुंच चुके। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि वो एक बस्ती में पहुंच गए। बस्ती वालों के पास आए, उनसे खाना तलब किया, फिर उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम पर मजदूरी ले सकते थे। इस पर हज़रत खिज़र ने कहा अब मेरा और आपका साथ ख़त्म हुआ। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। उस कश्ती का मामला तो ये था कि चंद मिस्कीनों की मलकियत थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इस कश्ती को ऐबदार बना दूं क्योंकि इनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। और लड़के का किस्सा ये है कि इसके वालिदैन मोमिन थे। हमें खौफ हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र की वजह से इनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब
انہیں اس کے بدلے میں بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جس پر آپ سے صبر نہ ہوا۔